हाय फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल प्रीवियस ईयर्स पेपर्स जो 8 दिसंबर 2020 को सेकंड शिफ्ट में हुआ। तो इसमें हम पढ़ेंगे जीके से संबंधित क्वेश्चंस। सभी क्वेश्चंस विस्तार से समझेंगे। जो ट्रिक से समझने वाला क्वेश्चन है उसको ट्रिक से समझेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला गुप्त वंश का पहला शासक कौन था? तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा स्कंद गुप्त, सेकेंड ऑप्शन है समुद्रगुप्त, थर्ड ऑप्शन है रामगुप्त, फोर्थ ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम। तो सभी सोचे कौन सा आंसर राइट होगा। तो हमारा फोर्थ नंबर आंसर राइट आंसर है। क्या है? चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का राजा था जिसने उत्तरी भारत में शासन किया था। गंगा क्षेत्र में किए गए शक्तिशाली गठबंधनों के कारण उन्हें महाराजा धीराज के नाम से जाना जाता था। किस लिए जाना जाता था? गंगा क्षेत्र में किए गए शक्तिशाली गठबंधनों के कारण उन्हें महाराजा धीराज के नाम से जाना जाता था। लिच्छवी राजकुमारी कुमारी देवी से उनके विवाह ने उन्हें अपने राजनीतिक शक्ति बढ़ाने में मदद की। उनके पुत्र समुद्रगुप्त ने गुप्त साम्राज्य का और विस्तार किया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है? पहला ऑप्शन है त्रिपुरा, दूसरा ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, तीसरा ऑप्शन है मेघालय, चौथा ऑप्शन है बिहार। तो भारत में जूट की खेती मुख्य रूप से देश के पूर्वी क्षेत्र तक सीमित है। तो जूट की फसल 7 राज्यों पश्चिम बंगाल में, असम में, उड़ीसा में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, त्रिपुरा और मेघालय के लगभग 83 जिलों में उगाई जाती है। तो यहां मैं आपको बता दूं, पश्चिम बंगाल में 50% से ज्यादा भागीदारी है। कितनी? 50% से ज्यादा भागीदारी है। तो यार राइट आंसर क्या होगा? पश्चिम बंगाल होगा। दुनिया के जो अग्रणी जूट उत्पादक देश है उसमें भारत सबसे टॉप है, उसके बाद बांग्लादेश, फिर चीन और थाईलैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश सिंथेटिक हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है? पहला ऑप्शन है लंदन क्वींस क्लब, दूसरा है विंबलडन, तीसरा है ऑस्ट्रेलियन ओपन, चौथा है फ्रेंच ओपन। तो यार राइट आंसर क्या होगा? ऑस्ट्रेलियन ओपन सिंथेटिक हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। तो राइट आंसर है थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट, करक रेखा डैश के सिवाय निम्नलिखित सभी राज्यों से होकर गुजरती है। पहला ऑप्शन है गुजरात, सेकंड ऑप्शन है मध्य प्रदेश, थर्ड ऑप्शन है हरियाणा, फोर्थ ऑप्शन है मिजोरम। तो यार राइट आंसर है हरियाणा के सिवाय सब जगह से गुजरती है। कहां कहां से गुजरती है? पहले गुजरात से गुजरती है, फिर राजस्थान से, किससे? राजस्थान से, फिर मध्य प्रदेश से, फिर छत्तीसगढ़ से, छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, और फिर किससे? त्रिपुरा, किससे? त्रिपुरा, और लास्ट में मिजोरम से। तो इस प्रकार ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इस प्रकार ये कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष में इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया गया था? किस वर्ष में किया गया था? पहला ऑप्शन है 1982, सेकंड ऑप्शन है 1991, थर्ड ऑप्शन है 1987, फोर्थ ऑप्शन है 1993। तो यहाँ राइट आंसर क्या है? 1987। मुंबई भारत में एक उन्नत अनुसंधान और शैक्षणिक संस्थान है। संस्थान
का मिशन बहुविषयक दृष्टिकोण से विकासात्मक मुद्दों पर अनुसंधान करना है। इसकी स्थापना 1987 में हुई थी। मूल संस्था भारतीय रिजर्व बैंक है। अध्यक्ष भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन छठ पूजा के गीतों की प्रसिद्ध गायिका है? पहला ऑप्शन है विशाखाहरी, सेकंड ऑप्शन है अनिमा चौधरी, थर्ड ऑप्शन है इला अरुण, फोर्थ ऑप्शन है शारदा सिन्हा। तो यहाँ राइट आंसर क्या है? सभी को पता है, शारदा सिन्हा भोजपुरी गायिका है जो छठ पूजा के गीतों के लिए प्रसिद्ध है। तो शारदा सिन्हा बिहार की एक लोकप्रिय गायिका है। इनका जन्म 1 अक्टूबर 1952 को हुआ। इन्होंने मैथिली, बजिका, भोजपुरी के अलावा हिंदी गीत भी गाए। मैंने प्यार किया, हम आपके कौन, गैंग्स ऑफ वासेपुर जैसी फिल्मों में इनके द्वारा गाए गीत काफी प्रचलित हुए और इनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और पद्म भूषण 2018 में दिया गया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक प्रदेश है? पहला है राजस्थान, दूसरा है उड़ीसा, तीसरा है झारखंड, चौथा है गुजरात। तो यह राइट आंसर क्या है? उड़ीसा। भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है। भारत के 50% से अधिक बॉक्साइट संसाधन कहाँ होते हैं? 50% से ज्यादा कहाँ होता है? उड़ीसा में। कितना परसेंट से ज्यादा? 50%। बॉक्साइट एल्यूमिनियम का एक अयस्क है। बॉक्साइट भंडार विभिन्न प्रकार की चट्टानों के अपघटन से बनते हैं जिनमें एल्यूमिनियम सिलिकेट होते हैं। प्रमुख बॉक्साइट उत्पादक क्षेत्र ओडिशा है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है, महाराष्ट्र है और तमिलनाडु है। इसका उपयोग बायर प्रक्रिया के माध्यम से एल्यूमिना का उत्पादन करने के लिए किया जाता है। और भारत में इसकी खदानें कहाँ कहाँ हैं? बिलासपुर एवं मैकलपाड़िया, सिंहभूमि, जामनगर, बलांगीर, बरगढ़, कोरापुट, कालाहांडी, संबलपुर या सुंदरगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे पंजाब केसरी के लोकप्रिय नाम से जाना जाता है? सुभाष चंद्र बोस को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, महात्मा गांधी को, लाला लाजपत राय को। पंजाब केसरी के नाम से लाला लाजपत राय को जाना जाता है। फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश द्वारा फतेहपुर सीकरी को मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में स्थापित किया गया था? बाबर के द्वारा, अकबर के द्वारा, हुमायूं के द्वारा, जहांगीर के द्वारा। तो यह राइट आंसर है अकबर के द्वारा। अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी को मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट, आर्थिक सर्वेक्षण 2020 के अनुसार औपचारिक रोजगार का भाग 2011-12 में 17.9% की तुलना में 2017 और 18 में बढ़कर 10% हो गया, जो भारतीय अर्थव्यवस्था में औपचारिकरण को दर्शाता है। पहला ऑप्शन है 20.8, दूसरा ऑप्शन है 22.8, तीसरा ऑप्शन है 30.8, फोर्थ ऑप्शन है 28.8। तो यार राइट आंसर क्या है? 22.8। सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट, दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य शैली में नर्तक अपने सिर पर कलश रखकर संतुलन बनाए रखते हैं हुए नृत्य करते हैं? पहला है मयलाटम, दूसरा है करागटम, तीसरा है कोलाटम, चौथा है पंपोटम। तो यहाँ राइट आंसर क्या है? किसमें नर्तक अपने शरीर पर कलश रख के करता है? दक्षिण भारत के अंदर करागटम नृत्य में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने स्वराज्य पार्टी की का गठन किया था? पहला ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस ने किया था, सेकंड ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था, थर्ड ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू ने किया था, फोर्थ जवाहरलाल नेहरू ने किया था। तो यहाँ राइट आंसर क्या है? मोतीलाल नेहरू ने। कब किया था? 1 जनवरी 1 जनवरी
1923 को देशबंधु चित्तरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू ने की थी। यह दल भारतीयों के लिए अधिक स्वशासन तथा राजनीतिक स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए कार्य कर रहा था। भारतीय भाषाओं में स्वराज का अर्थ है अपना राज्य। 2020 में शरीर क्रिया विज्ञान या औषधि का नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से डैश को प्रदान किया गया है। पहला ऑप्शन है अभिजीत बनर्जी, अस्थर डुफ्लो और माइकल क्रेमर। सेकंड ऑप्शन है वितली एल गिंजबर्ग, कार्ल वान ट्रीस और विलार्ड एस बॉयल। थर्ड ऑप्शन है जॉन बी गुडिनो, लियोनिड हरक्यूज और डोरिस लेसिंग। फोर्थ ऑप्शन है हार्वेजे ऑल्टर, माइकल होटून और चार्ल्स एम राइस। तो यहाँ फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के डैश से अधिक नहीं हो सकती। फर्स्ट ऑप्शन है 21%, सेकंड ऑप्शन है 30%, फोर्थ ऑप्शन है 6% और फोर्थ ऑप्शन है 15%, थर्ड ऑप्शन है 6%। तो यहाँ राइट आंसर क्या है 50%। प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती। कितने परसेंट से? 15% से। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 39 अल्फा, अनुच्छेद 21 अल्फा। तो यार राइट आंसर क्या है? शिक्षा का अधिकार मिलता है अनुच्छेद 21 में। नेक्स्ट, धमनियां अपेक्षाकृत छोटी रक्तवाहिनियों में विभाजित होती है। ऊतकों तक पहुंचने पर वे और भी बहुत पतली नलिकाओं में विभाजित हो जाती है, जिन्हें डैश कहा जाता है। पहला ऑप्शन है धमनिकाएं, दूसरा है केशिकाएं, थर्ड ऑप्शन है शिराएं, फोर्थ ऑप्शन है सिरिकाएं। तो यार राइट आंसर क्या है? केशिकाएं। नेक्स्ट, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? पहला ऑप्शन है कर्नाटक, दूसरा ऑप्शन है राजस्थान, थर्ड ऑप्शन है मध्य प्रदेश, फोर्थ ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। तो यार राइट आंसर क्या है? मध्य प्रदेश दूसरा सबसे बड़ा राज्य। पहला सबसे बड़ा राज्य क्या है क्षेत्रफल की दृष्टि से? राजस्थान, इसका क्षेत्रफल है 3,42,239। सेकंड जो है मध्य प्रदेश, इसका है 3,08,252। थर्ड के अंदर है महाराष्ट्र, जिसका था 3,07,713। चौथा है उत्तर प्रदेश, जिसका है 2,36,000 और 286। ये सभी वर्ग किलोमीटर में है। किसमें है? वर्ग किलोमीटर में। नेक्स्ट है इसके बाद में गुजरात के बाद में कर्नाटक। तो कर्नाटक का है 191,791 वर्ग किलोमीटर। तो यार राइट आंसर क्या है? या कौन सा आंसर राइट हो गया? मध्य प्रदेश। कौन सा? मध्य प्रदेश, जो सेकंड नंबर पे है। फर्स्ट नंबर पे क्या है? राजस्थान, जिसका 3,42,239 है। नेक्स्ट, सीसा में किस सरल मशीन का उपयोग किया जाता है? उत्तोलक, सेकंड है गिरनी, फोर्थ है पहिया और धुर्री या फन्नी। तो यार राइट आंसर है उत्तोलक। सीसा या टेट्राटोटर
खेल के मैदान पर मिलने वाली एक साधारण मशीन है। ये एक उत्तोलक के रूप में कार्य करती है, जो मात्र एक पट्टी या छड़ है जो एक बिंदु पर मुड़ती है। नेक्स्ट, साइमन कमीशन देश में भारत भेजा गया था। 1938 में, 1919 में, 1918 में, 1928 में। तो ये राइट आंसर क्या है? 1928 में। साइमन कमीशन को भारत में कब भेजा गया था? 1928 में। मैं आपको बता दूं, साइमन आयोग 7 ब्रिटिश सांसदों का एक समूह था, जिसका गठन 8 नवंबर कब हुआ था? 8 नवंबर 1927 में भारत में संविधान सुधारों के अध्ययन के लिए किया गया था। इसका मुख्य कार्य यह था कि मॉन्टेग्यू चेसफोर्ड सुधार की जांच करना था। और उसके बाद में जो साइमन कमीशन भारत आया, वो आया कब? 3 फरवरी 1928 को। कब आया? 3 फरवरी 1928 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग का गठन किस वर्ष में किया गया था? 2017 में, 2012 में, 2018 में, 2015 में। तो यार राइट आंसर क्या है? 2015 में। नेक्स्ट, सांची का महान स्तूप डैश द्वारा निर्मित किया गया था। पहला ऑप्शन है चंद्रगुप्त द्वारा, दूसरा अशोक के द्वारा, तीसरा हर्षवर्धन के द्वारा, चौथा बिंदुसार के द्वारा। तो यार राइट आंसर क्या है? अशोक के द्वारा। थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं हम। भारत के मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में सांची नगर के पास एक पहाड़ी पर स्थित एक छोटा सा गांव है। ये बेतवा नदी के किनारे भोपाल से 46 किलोमीटर पूर्वोत्तर में तथा बेसन नगर और विदिशा से 10 किलोमीटर की दूरी पर मध्य प्रदेश के मध्य भाग में है। इसका निर्माण 3री शताब्दी में ईसा पूर्व में सम्राट अशोक द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, मुगल साम्राज्य में शाहजहां ने डैश तक शासन किया? 1621 से 1659 तक, 1626 से 1659 तक, 1627 से 1660 तक, 1628 से 1658 तक। तो यहाँ राइट आंसर क्या है? 1628 से 1658 तक। मैं आपको बता दूं, सबसे पहले मुगल साम्राज्य स्टार्ट हुआ था बाबर से। बाबर ने किया था 1526 से लेकर 30 तक, और 30 से लेकर हुमायूं ने किया फिर 1530 से लेकर 1540 तक, और 40 के बाद में फिर 1555 से लेकर 1556 तक। फिर अकबर ने किया था 1556 से लेकर 1605 तक, और 1605 से लेकर 1627 तक किसने किया? जहांगीर ने किया। जहांगीर के बाद में शाहजहां ने किया था। शाहजहां ने 1628 से लेकर 1658 तक। इसके बाद में औरंगजेब ने किया 1658 से लेकर 1707 तक। तो इस प्रकार इसके पहले सीरीज चली और एक इसके बाद में बताया। तो शाहजहां ने कब से कब तक किया? 1628 से लेकर 1658 तक। नेक्स्ट, ए टेल ऑफ टू विक्टोरिया क्रॉसेस नाम की पुस्तक के लेखक कौन है? पहला ऑप्शन है जयराम रमेश, दूसरा ऑप्शन है शशि थरूर, थर्ड ऑप्शन है लेफ्टिनेंट जनरल देवराज अंबू, फोर्थ ऑप्शन है लेफ्टिनेंट जनरल बलजीत सिंह। तो यहाँ राइट आंसर क्या है? फोर्थ ऑप्शन है। इस किताब में बताया गया है कि लेफ्टिनेंट जनरल बलजीत सिंह की जीवनी है, जिसमें बताया गया कि लिखित एक पतला है लेकिन बहुत ही जानकारी खंड है, जो पूर्व में आर्टिलरी रेजिमेंट के थे,
मुख्य रूप से एक युवा पैदल सेना में लेफ्टिनेंट के बारे में है। नेक्स्ट, जोग जलप्रपात निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो पहला ऑप्शन है झारखंड, सेकंड ऑप्शन है कर्नाटका, थर्ड ऑप्शन है उत्तराखंड, फोर्थ ऑप्शन है सिक्किम। तो यह राइट आंसर क्या है? कर्नाटका। जोग प्रपात कर्नाटका में शरावती नदी पर है। ये 4 छोटे छोटे प्रपातों राजा, राकेट, रोरर और रानी से मिलकर बना है। इसका जल 253 मीटर की ऊंचाई से गिरकर बड़ा सुंदर दृश्य उपस्थित करता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा देशांतर भारत की मानक मध्य रेखा है? पहला ऑप्शन है 52 अंश 30 पूर्व, सेकंड ऑप्शन है 82 अंश 50 पूर्व, थर्ड ऑप्शन है 72 अंश 30 पूर्व, फोर्थ ऑप्शन है 82 अंश 30 पूर्व। तो यह राइट आंसर क्या है? 82 अंश 30 पूर्व। यह राइट आंसर क्या है? 82 अंश 30 पूर्व। भारत की मानक मध्याह्न रेखा 82 30 पूर्व पर स्थित है। इस अक्षांश के समय को पूरे देश में आधिकारिक समय के रूप में लिया गया है। ये उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर से होकर गुजरती है। तो हमारा राइट आंसर क्या है? फोर्थ ऑप्शन है। थैंक यू दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए।